करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। तो राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है। तो खनिज से ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। तो इसके अंदर कौन कौन से ये सीधा याद करने की चीज़ें, कपूरली, मेड़ता और कसनव। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है, वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो कपूरली, मेड़ता और कसनव दिस इज लिग्नाइट के महत्वपूर्ण संसाधन यहाँ वो क्षेत्र है, हमें याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 12 है, जो करंट अफेयर से पूछा गया है, वो है कि संरक्षित क्षेत्र और जिला। तो हमें पता है कि जो कि रणखार जालोर के अंदर स्थित है, मनसा माता झुंझुनू के अंदर है, लेकिन सोरसन बूंदी के अंदर नहीं है, ये कहाँ पे है, बारह के अंदर है। और उसके बाद ये हमीरगढ़, ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, वो जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं माउंट आबू रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में है। तो ये आ जाएगा गोड़वार क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, पर्यटन स्थल के अंदर। इसका ऑप्शन में नंबर 3 है, वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास पॉलिटी आ जाती है। पॉलिटी के अंदर किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने विधानसभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वैश्विक मताधिकार के आधार पर अनुमोदित करने को कहा है। तो वो कौन थी, कौन सी पार्टी थी, तो हमें ये याद रखना है, वो पार्टी थी समाजवादी दल था। ठीक है ना। उसके बाद में पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में कुल साक्षरता दर 2011 जनगणना के आधार पर घटते हुए क्रम में जिलों का सही क्रम बताना है। ठीक है। तो साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर है ना, वो हमें बतानी है। हमें पता है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कोटा की होती है। उसके बाद कहाँ है, जयपुर के, उसके बाद झुंझुनू की होगी, और उसके बाद सीकर और उसके अलवर। ये ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, जो फिर से हमारे पास किसका है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। और इसके अंदर पूछा है, इसने निम्नलिखित आर्टिकलों मतलब अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को अनुदत है। मतलब कहना चाहता है कि ऐसे कौन से आर्टिकल है जो भारतीय नागरिकों को दिए गए। तो आर्टिकल नंबर 15, 16 और 19, फिर ये 29 और 30, ये 5 आर्टिकल है जो ओनली फॉर किसको दे रखे, भारतीय नागरिकों को ही दे रखे। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं, वो ऑप्शन नंबर 4 है, उसके अंदर आगे ये चार आर्टिकल दे रखे, हमें 5 याद रखने। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल याद रखने हैं जो ओनली फॉर किसको दिए जाते हैं, भारतीय नागरिकों को ही दिए जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के संविधान में ये अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या फिर राज्य अन्य की योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। तो हमें पता है कि निःशुल्क जो विधिक सहायता वाला था ना, वो कौन से आर्टिकल के अंदर जोड़ा गया था, तो 39A के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये अब कब आया था, तो हमें याद रखना है कि 1976 को। ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वाद होते हैं और ये संशोधन में चुनौती दी गई, वो दे रखा है। ठीक है सामने। तो पहले वाद है कि इंदिरा गांधी बनाम जो है कि राज नारायण हो। ठीक है। इसको आर्टिकल को कब चुनौती दी गई था, ए के अंदर हम क्या करेंगे, तो 3 कर, ए के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब क्या, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण है ना, इसको 39वें संविधान संशोधन के तहत इसको चुनौती दी गई थी। ठीक है। उसके बाद में बी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के अंदर 3 सीधा एक ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ठीक है। तो ए के अंदर मैं क्या रखूँगी, 3 रखूँगी, बी के अंदर मैं रखूँगी 1, और ये कि सी के अंदर मैं रखूँगी 2, और ये कि डी है ना, उसके अंदर मैं रखूँगी 4। एक बार मैं बोल देती हूँ ताकि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल इस टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण जो वाद है, उसको 39वें संविधान संशोधन के तहत चुनौती दी गई थी। मिनरवा मेल बनाम भारत संघवाद है, उसको 42वें संविधान संशोधन के तहत चुनौती दी गई थी। कोहेतो होलोहान बनाम जस्सालू वाद है, उसको 52वें संविधान संशोधन के तहत चुनौती दी गई थी। और पी समा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य है, उसको 32वें संविधान संशोधन के तहत चुनौती दी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत ही देखो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा कभी बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, ईजी होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें बड़े क्वेश्चन से कभी डरना नहीं चाहिए। तो 1900 क्वेश्चन एक पेज पे आया था, बच्चे डर गए होंगे, लेकिन बहुत ईजी है। तो ये है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, पहला 1, हमें इसमें क्या है, पहले सही बोला है गलत बोला, पहले हमें ये देख लेना है। तो इसके अंदर क्या बोला है, गलत बोला है। ठीक है। तो अगर हमें सारे सही पता होंगे तो हमें गलत वाला अपने आप चूज हो जाएगा, या फिर गलत वाला पता है तो सही वाले अपने आप वो निकल जाएंगे बाहर। ठीक है। तो इसको देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें संसद के दोनों सदन के कौन से निर्वाचित, बिल्कुल ये निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा और विधानसभा वाले
जो केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है सारे निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो निर्वाचित में कौन आ जाएगी, सारे संसद के जो भी निर्वाचित है वो, विधानसभा के जो भी निर्वाचित है वो, और यूटी के जो भी जिसके अंदर विधानसभा है वो, ठीक है, ठीक है। और हमें पता है अभी तक तो दो के अंदर है, ठीक है। तो एक दिल्ली होगी, एक पुडुचेरी होगी, इन दो के जो होते हैं ना सदस्य वो जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर वाला उसको भी जोड़ दिया गया, लेकिन उसको अगले परिसीमन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया गया। बिल्कुल ये भी बात सही है, तब तक जारी रहेगा जब तक कि 2026 के बाद पहली जनगणना प्रकाशित ना हो जाती हो। ये भी क्वेश्चन एकदम स्टेटमेंट सही है। नंबर 3 चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाएगा। ये भी बात सही है। तो हमें पता है ये 3 तो सही हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है जो चौथा होगा ना वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये इसने क्या बोला है, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 100 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है। तो 100 नहीं आएगा के गुणित कि उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग दे। तो हमें याद रखना 100 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके अंदर ये मिस्टेक थी, ठीक है। बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है।